हिंसा की आग में फिर जला मणिपुर। देर रात 1 बजे की फायरिंग में 9 की मौत, 10 घायल। असम राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वे अब तक लूटे गए 100 से ज्यादा हथियार बरामद कर चुके हैं। मणिपुर के मेतई बहुल कंगपोकी जिले में मंगलवार रात हुए हमले में 9 लोगों की जान चली गई है। 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि रात करीब 1 बजे कंगपोकी से सटे खामेलोक गाँव और इन्फाल पूर्वी जिले में हमला किया गया। हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए सभी लोग खामेलोक गांव के हैं। इस घटना के अलावा कल बिष्णुपुर जिले में भी मंगलवार को हिंसा हुई। यहाँ फोगा कच्चो इखाई गांव में कुकी समुदाय के लोग मेतई इलाकों में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुकी लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। सीएम केजरीवाल बोले, सीबीआई ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर भाजपा और केंद्र जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। एक जमाना था जब इन जांच एजेंसियों की इज्जत थी। ये कहीं रेड मारते थे या किसी को गिरफ्तार करते थे तो लगता था कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा। आज ये एजेंसियां केवल भाजपा का राजनीतिक हथियार बनकर रह गई हैं। एक और इसके अंदर प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार में जितने कमीशंस हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी बोर्ड्स हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे फिर वाटर सेक्टर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन अब केंद्र सरकार करेगी, तो वही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जितने लगभग 50 से ज्यादा कमीशंस और अलग अलग सेक्टर्स के, वो सारे अब केंद्र सरकार गठन करेगी। तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? चुनाव क्यों कराते हो? तो ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है। इसका जितना हम इसमें पढ़ रहे हैं, जितना इसके अंदर जा रहे हैं, उतना ये लग रहा है कि ये बहुत ही गलत नीयत के साथ बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने कई बार हराया है, बार बार हराया है, और इतनी बुरी तरह से हराया है। एक बार 3 सीट दी 70 में से, एक बार 8 सीट दी 70 में से, उसके बाद एमसीडी के अंदर हराया। तो दिल्ली के चुनाव वो जीत नहीं सकते, तो बैकडोर के थ्रू वो दिल्ली को चलाना चाहते हैं। ये गलत है। जितनी भी पार्टियों ने सपोर्ट किया हमें, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें न्याय मिलेगा और राज्यसभा के अंदर भी जब ये बिल आएगा तो इस बिल को हराया जाएगा। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के, उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके, उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं, तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती हैं तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। I strongly condemn the arrest, the raids and on the minister in Tamil Nadu and the arrest of the minister. The manner in which the arrest has been done is also very objectionable, and the whole country is seeing that ED and CBI are not being sent against those people who are corrupt. On the contrary, all the corrupt people, wherever they are seeking refuge to BJP, so they are being protected. BJP government is sending all ED and CBI only to the opposition parties, opposition ruled states, and we strongly condemn it. And if BJP feels, if they think that they will be able to get a few seats in Tamil Nadu in the Lok Sabha elections by using ED and CBI, I think they are living in a fool's paradise. They will not get even a single seat. We strongly support Thiru Stalin Saab and his entire government, and we stand with them.
दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, जेसीबी ऑपरेटर की गई जान। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रोड पर शिव मूर्ति के नजदीक आज सुबह 10 बजे यह हादसा हो गया। समालखा से महिपालपुर तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह हादसा इसी निर्माणाधीन फ्लाईओवर के एक हिस्से के गिरने की वजह से हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर फ्लाईओवर का एक सेगमेंट चलती क्रेन पर गिर गया, जिससे नीचे खड़ा एक जेसीबी चालक उसकी चपेट में आ गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि मजदूर नहीं थे, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फ्लाईओवर के सेगमेंट को ऊपर जैक से बांध दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ चूक हो गई, जिसकी वजह से ये सेगमेंट गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।